फातिहा अला रूहिन नबील करीम व अला आलिहिल अमजदिल किराम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़दर, मुझे अच्छी तरह एहसास है कि आपकी समाअत का पैमाना लबरेज हो चुका है। मजीद उसमें कुछ उंडेलने की कोशिश की जाए तो पैमाना छलक पड़ेगा। फिर भी आपके लबरेज पैमाने में चंद कतरे उंडेलने की कोशिश कर रहा हूं, इस फिक्र के साथ कि पैमाना छलक भी पड़ा तो क्या गम है। दिल को ये सुकून तो मयस्सर आए कि जाम पैमाने को छू कर गुजरी है। और आपकी हालात को देखते हुए, आपकी सूरत को देखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक सूरत से के कुछ जुज़ के मुताला का तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मैं आप हजरात का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।
और ना ही मैं आपसे बारहा कहूंगा कि आप उछल कर, तड़प कर, मचल कर कुछ बोले, बल्कि मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी कि अब तक आप हजरात को जितना तड़पना था तड़प चुके, जितना मचलना था मचल चुके। अब जरा संभल कर मेरी गुफ्तगू समाप्त कीजिए। हस्बे आदत नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदिराज कराता चलूं। मजीद नात गोई की जरूरत तो नहीं और ना ही मैं कोई मुतरन्निम नातगो हूं। आपने मुबारक हुसैन मुबारक साहब से समाप्त कर लिया, मजीद की जरूरत नहीं। और जो कुछ बचा कुचा मामला था वो आपने कारी निसार साहब किबला से सुन ही चुके हैं। फिर भी मैं नात के अशार आपकी समात के हवाले इस नीयत के साथ कर रहा हूं कि जब आज की इस महफिल की रुदात बारगाहे रिसालत माप में पेश की जाए तो नातगो की फहरिस्त में फकीर शहबाजी का भी नाम शामिल कर लिया जाए। इसी नीयत के साथ नात के चंद अशार और एक ही वक्त में दो काम हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है कि ये नातिया अशार तज़मीन है इमाम इश्क मोहब्बत के उस मशहूर ज़माना कलाम पर समात करें। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आप हजरात तो सुन ही चुके हैं, अब मैं उलमाए किराम को सुनाना चाहता हूँ। समात करें कि हर आने वाला आपसे मुखातिब था, मैं इन हजरात से मुखातिब हूँ। इनकी दुआओं के सहारे आपकी समात तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो सच है, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। और उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया। उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया। और नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया। तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया। सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया। कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया। ले खबर जल्द के औरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के औरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और महवे नजारा सरे गुंबदे खजरा ही रही। महवे नजारा सरे गुंबदे खजरा ही रही। दूर से सजदा गुजारे दरे वाला ही रही। और रूबरू पाके भी
महरूम तमाशा ही रही, रूबरू पाके भी महरूम तमाशा ही रही। आह वो आंख के नाकामे तमन्ना ही रही, आह वो आंख के नाकामे तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। और तेरी चाहत का अमल जीस्त का मंशूर रहा, तेरी चाहत का अमल जीस्त का मंशूर रहा। तेरी दहलीज का फेरा मेरा दस्तूर रहा, तेरी चाहत का अमल जीस्त का मंशूर रहा। तेरी दहलीज का फेरा मेरा दस्तूर रहा। ये अलग बात के तू आंख से मस्तूर रहा, ये अलग बात के तू आंख से मस्तूर रहा। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे। लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे, बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे। लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे। और जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे, जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे। जानो दिल होश व खिरात सब तुम मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, जानो दिल होश व खिरात सब तुम मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। गिरामी क़द्र हज़रात, मुझे आपकी समात का भरपूर ख्याल है और आपकी समात भी मुझे मालूम है। मैं बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने पहले बयान किया कि मैं इस नियत से हाजिर आया हूं कि आज के शुरका में फकीर शहबाजी का भी नाम शामिल कर लिया जाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है बस उसका आप तर्जुमा समात कर लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता। तुम अपने रब का कैसे इनकार करोगे, तुम उस रब का कैसे इनकार करोगे इस हाल में कि तुम मुर्दा थे। उस रब का कैसे इनकार करोगे कि तुम्हारा कोई वजूद न था, तुम्हारी कोई हस्ती न थी, तुम्हारा कोई पता और ठिकाना न था। फाहियाकुम, तो उस रब ने तुम्हें जिंदगी अता की। रब का कैसे इनकार करोगे कि तुम्हारा कोई वजूद, तुम्हारी कोई हस्ती, तुम्हारा नामो निशाना था। फाहियाकुम, तो उस रब ने तुम्हें जिंदगी अता की है। इस दुनिया में आने से पहले आपका कोई ठिकाना था, कोई अता पता ना था। रब ने आपको दुनिया में पैदा फरमाया। अब आप दुनिया में आकर दुनिया में ही लग गए, इसके बाद के मरहले को भुला बैठे, फरामोश कर दिया। जबकि कुरान कहता है सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हारा पता ना था, ठिकाना ना था, तुम्हारा वजूद ना था, तुम्हारी हस्ती ना थी, तो रब ने तुम्हें वजूद अता किया, रब ने तुम्हें जिंदगी अता की, रब ने तुम्हें हस्ती अता की। जिंदगी के बाद सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। इस जिंदगी के बाद तुम्हें मौत देगा। और आपने सोच लिया मर गए, सारा मामला खत्म, कब्र में चले गए, सारी
सारे मामलात खत्म हो गए, जिस्म सड़ गया, गल गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मरने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती, मामलात खत्म हो जाते, तो फिर बताओ आप कब्रिस्तान से गुजरते हो कि नहीं गुजरते? कभी आना जाना तो हुआ है? किसी की मिट्टी ही में सही, कब्रिस्तान में जाते हैं तो कुछ बोलते भी हैं। बोलिए आप हजरात, बोल दीजिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। इसका माना क्या हुआ भाई? ए कब्र वाले, तुझ पर सलामती हो, यही है ना? आप जिंदों को भी सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर सलामती हो। और मुर्दे पे भी आप वही सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र में रहने वाले, तुझ पर सलामती हो। जो मरकर मिट्टी में मिल गया, उसके लिए सलामती की दुआ कैसी? अरे सलामती की दुआ तो उसके लिए की जाती है जो सलामत हो। आपका सलाम करना इस बात की दलील है कि कब्र में भी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और है। इस दुनिया में आने से पहले भी आपकी जिंदगी थी। दुनिया में आने से पहले शिकमे मादर में थे कि नहीं? मां की कोख में, वहां जिंदा थे या मुर्दा? जिंदगी थी क्या? वैसे ही जिंदगी थी जैसी इस दुनिया में है। वहां की जिंदगी का तरीका कुछ और, खाने पीने का तरीका कुछ और, सांस लेने का तरीका कुछ और शिकमे मादर में आने से पहले भी आप कहीं थे, सुल्बे पिदर में, बाप की रीढ़ की हड्डी में, वहां जिंदा थे या नहीं थे? वहां भी जिंदगी थी, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और सुल्बे पिदर में आने से पहले आलम अरवाह में, वहां भी जिंदगी है। सफर पे सफर जारी है, दुनिया बदलती जा रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका बदलता जा रहा है। लेकिन आप इस दुनिया में आकर आपने इसे आखिरी मंजिल तस्वर कर लिया है कि दुनिया में जब तक है जो चाहो कर लो, मर जाएंगे, मरकर कब्र में जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर दोस्तों, वही कुरान ऐलान फरमा रहा है कि मौत के बाद तुम फिर जिंदा किए जाओगे। मौत के बाद तुम फिर जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसी रब की तरफ पलट कर जाना है। कहां पलट कर जाना है? रब की तरफ। किस रब की तरफ? उस रब की तरफ जिसने दुनिया में तुम्हें पैदा फरमाया। उस रब की तरफ जाना है जिसने देखने के लिए आंखों में नूर अता किया। उस रब के हुजूर जाना है जिसने बोलने के लिए जबान में गोयाई अता की। उस रब की तरफ जाना है जिसने सुनने के लिए पर्दाए समात अता किया। उस रब के हुजूर जाना है जिसने रिज़्क़ के हुसूल के लिए बाजुओं में ताकत अता की। उस रब की तरफ जाना है जिसने चलने के लिए कदमों में ताब अता किया। उसी रब के हुजूर जाना है जिसने जमीन का कलेजा चाक करके अनाज की बालियां पैदा फरमा दी ताकि तुम शिकम सैर हो सको। उस रब के हुजूर जाना है जिसने पहाड़ों का सीना चीर कर नदियों नहर जारी फरमा दिए ताकि तुम सैराब हो सको। उस रब के हुजूर जाना है जिसने रात की तारीकी बनाई ताकि तुम आराम की नींद सो सको। उस रब के हुजूर जाना है जिसने सुबह का उजाला पैदा फरमाया ताकि तुम रिज़्क़ के हुसूल के लिए अपने घरों से निकल सको। सारी कायनात की तख्लीक फरमाई ताकि तुम उससे इस्तेफादा हासिल करो। उसी रब के हुजूर जाना। जो जमीन पे इतराते हुए चल रहे हो ना, ये उसी रब की बनाई हुई जमीन है। जिस नीलगु आसमां की छत्र छाया में जिंदगी गुजार रहे हो, उसी रब बनाया हुआ
आसमान है, जिस चांद और सूरज की रोशनी से तुम फायदा हासिल कर रहे हो, उसी रब का बनाया हुआ है। आप समझते हैं कि खेती बाड़ी तो हम लोग करते हैं, जमीन में अनाज लगाते हैं, बीज डालते हैं, हालो बैल आते हैं, तब फिर कोपलें निकलती हैं, अनाज पैदा होता है। अरे ये रब की मर्जी है कि ये मुख्तसर सी बालियां जमीन का कलेजा चाट करके बाहर निकलती हैं। अरे रब ना चाहे तो एक अनाज का दाना भी पैदा ना हो। एक साल रब अगर बारिश रोक ले, इसी साल हुआ है ना, हाँ क्यों नहीं? आपने तो उतना ही सारा काम किया था। अरे ये रब का एहसान है कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें सही आज़ा और जवारे अता किए, ये एहसान है तुम्हारे रब का। अरे रब अगर नाबीना पैदा फरमा देता तुम उस रब का क्या बिगाड़ लेते? अपाहिज पैदा कर देता, रब का क्या कर लेते? जुलूस निकालते, मोर्चा निकालते, इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते, और कर भी लेते तो क्या हासिल होता? अरे तुम्हारी आवाज तो असेंबली और पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारे साथ में उठने बैठने चलने फिरने वाले नेता गण तुम्हारी आवाज को नहीं सुनते, तुम रब की बारगाह में क्या आवाज पहुंचा लेते? ये तो रब का एहसान है कि तुम देख रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो। उसके बावजूद जो हमारे अमाल हैं, अगर रब इंसाफ करने पे आ जाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रब अगर इंसाफ करने पे आ जाए तब तक तो हम लोगों का भी चेहरा मस्क किया जा चुका होता, यह जमीनें पलट गई होती। ये तो रब का करम है कि तुम उसके नाफरमा बरदार हो, फिर भी अपने महबूब के सदके तुम्हें अता कर रहा है। ये रब का इंसाफ नहीं, ये करम है। अगर रब अदल करने पे आ जाए तो तुम काम ही कौन सा ऐसा करते हो? अपने 24 घंटे का जायजा लो। सुबह जब तुम आंख खोलते उस वक्त से लेकर सोते वक्त अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो, खुद से सवाल करो कि आज जो मैंने दिन के पूरे औकात गुजारे हैं, हमारा कितना वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में या उसके बताए हुए रास्ते पे चले? एक लम्हा नहीं मिलेगा। अरे सोते सोते हम अल्लाह और उसके रसूल को याद नहीं करते। मोबाइल चलाते चलाते तो नींद आती है, या तो नेट पे रहेंगे, जनाबे गूगल के से मुलाकात, मतलब कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। कभी अपने जमीर से भी सवाल कर लें कि आज के जो हमने अय्याम पूरे दिन औकात गुजारे हैं, वो हमारा वक्त कितना अल्लाह और उसके रसूल की याद में यानी शरीयत पे गुजरा है और कितना अपनी तबीयत पे गुजरा है। हमारे सारे औकात गुजरते अपनी तबीयत से हैं, वक्त तबीयत पे गुजर रहा है। ये तो अल्लाह का एहसान है। मैं जान रहा हूं कि बात बोझल हो रही है, और इस वक्त और इस माहौल के लिए जो खास मुकर्रिर थे उनको आप लोगों ने पहले टाइम दे दिया, फिर वो आपसे हंसा कर रुला कर बुलवा लेते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपके सामने तकरीर नहीं करना चाहता, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो तकरीर होगी। मैं सिर्फ आपको दावत गौर व फिक्र देना चाहता हूं। जरा गौर करो अपने अमाल पर। सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो जाने का नाम मुसलमान नहीं है। कहते हो हमारे हक मारे जा रहे, हमारे साथ ऐसा हो रहा, जुल्म हो रहा, सितम हो रहा, तो ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। बस एक आखिरी मंजर कशी करके मैं गुजर जाऊंगा।
तारीख आप लोगों ने पढ़ी है ना, इतिहास पढ़ा है ना, उसमें चंगेज खां को पढ़ा है, हलाकू और चंगेज को पढ़ा है ना। वो कौन था हलाकू और चंगेज? बोलिए, चंगेज खान कौन था? अभी आपने कहा कि तारीख पढ़े हैं। हाँ, अरे वो किस मनसब पर, किस ओहदे पर फाइज था? बादशाह था भाई, बादशाह है ना, बादशाह था। उसकी तारीख आपने नहीं पढ़ी कि उसने इंसान के खोपड़ियों की, सरों की मीनार खड़ी कर दी थी। और जब उस चंगेज खां को पूरे इराक और अक्सर बेशतर मुल्कों पर उसका कब्जा हो गया, तो एक दिन चंगेज की शहजादी बगदाद में शहर की तफरीह के लिए निकली। सिपाहियों के साथ रास्ते में बाजार में गुजर हुआ, देखा कुछ लोग एक तरफ खड़े हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजादी की सवारी थी, हल्ला हंगामा शोर गुल हो रहा था, सारे लोग किनारे खड़े, वो सब अपने काम में लगे हुए। उसे एक अजीब सा लगा कि बादशाह की शहजादी आ रही और हमारी तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने गुफ्तगू में लगे। कहा वो फला शख्स को बुला कर लाओ। सवारी रोक दी गई, बुलाया गया। चंगेज की बेटी ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? कहा हाँ, तुम शहजादी हो, चंगेज की बेटी हो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं एक मामूली सा मुसलमान हूं। कहा ये क्या तुम ये नहीं मानते क्या बादशाहत, ताकत सब हमारे हाथ में है? उसने कहा बेशक, आज हुकूमत, तख्तो ताज, बादशाहत सब कुछ तेरे हाथ में है, और ये हुकूमत, तख्तो ताज ये सब मिन जानिबिल्लाह हुआ करता है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। कहा बेशक, अल्लाह जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे तख्तो ताज अता कर दे। कहा तब तो तुझे ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि खुदा हमसे राजी है और तुझसे राजी नहीं, इसलिए कि अगर खुदा तुझसे राजी होता तो बादशाहत तेरे कब्जे में होती। खुदा मुझसे राजी है, बादशाहत हमारे कब्जे में है। उस आलिम साहब ने कहा नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हम गुनहगार, बदकिरदार जरूर हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम गुनहगार, सियाकार, रोसिया बंदे जरूर हैं, लेकिन खुदा की वहदानियत पर हमारा ईमान है, और खुदा हमसे हमारे अमाल की बुनियाद पर नाराज हो सकता है, लेकिन तुझे हमसे बढ़कर इनाम और इकराम। इस बात कहा फिर क्या बात है कि आज बादशाहत हमारे जिम्मे है, तुम जलील और रुसवा हो रहे हो। तो उस मुसलमान आलिम ने बड़ी, बस आखिरी पॉइंट मैं तमाम नौजवान बच्चों और सबसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आखिरी बात समाप्त कर ले, है ना, गुफ्तगू करने के लिए दोस्त पूरी उम्र पड़ी है। सालिम ने कहा कि तुमने चरवाहों की जिंदगी देखी है, जो बकरियों का रेवड़ चराया करते हैं। रेवड़ जानते हैं ना, झुंड, जो बकरी पालते हैं उसका रेवड़ होता है, उसमें सैकड़ों बकरियां हुआ करती हैं। आपके इलाके में है या नहीं, लेकिन अरब का ये तरीक़ेकार था, वहां तो आज भी है कि वो बकरी पालन करते हैं। बकरियों का रेवड़ होता है, और उन बकरियों के रेवड़ के साथ साथ उस चरवाहे के पास कुछ शिकारी कुत्ते हुआ करते हैं। क्या होते हैं? शिकारी कुत्ते। जब चरवाहा बकरियों को लेकर जंगल में चराने पहुंचता है तो साथ में ये शिकारी कुत्ते भी जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जब बकरियों की तो फितरत है ना खेलिया करना, कभी इधर भागती कभी उधर भागती,
तो जो बकरी अपने झुंड से रेवड़ से निकलकर बाहर भाग जाती और वो शिकारी की आवाज देने के बावजूद नहीं आती, समझती हम तो आजाद हो गए, हम उस चंगुल से निकल गए हैं, तो फिर चरवाहा अपने शिकारी कुत्तों को उन बकरियों के पीछे लगाता है। क्या करता है? शिकारी कुत्तों को उन बकरियों के पीछे लगाता है। उसका काम यह है कि वो बकरियों का पीछा करता है और उस पर हमलावर होता है। अगर बकरियां पलटकर रेवड़ में आ जाए, चरागाह में आ जाए, तो वो शिकारी कुत्ता वापस लौट जाता है। और अगर अपने खुद को आजाद समझकर वो भागने की कोशिश करती है, तो वही शिकारी कुत्ता दरिंदगी की बुनियाद पर उसे चीर और फाड़ दिया करता है, जिंदगी खत्म कर दिया करता है। तो आलिम ने कहा कि हमारी मिसाल उसी तरह है कि हम उस रब के की बकरियां हैं, और जो आज हम उसके शरीयत के हुदूद से बाहर निकल गए हैं, रब ने तुम्हारी सूरत में हमारे पीछे शिकारी कुत्ते को लगा दिया। हम हुदूद इस्लामी से बाहर निकल गए तो रब ने पीछे शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया है। इसी तमसील को ज़हन में रखो। और आज जो तुम खौफज़दा हो, फला की हुकूमत है, फला जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहा है, यहाँ लीचिंग है, यहाँ ये फसादात है, यहाँ ये बुराई है, यहाँ ये जुल्म है, यहाँ ये ज्यादती है। हिंद की गद्दी पर किसी की हुकूमत हो, मुसलमान डर रहा है, सबब यही है। और आप सोचते हैं कि जालिम को मुसल्लत कर दिया है। अरे नादान, ये तुम्हारे हुदूद इस्लाम से बाहर निकलने का नतीजा है। तुमने दामने मुस्तफा को छोड़ दिया, तरीक़े रसूल को छोड़ दिया, खुदा ने जालिम को तुझ पे मुसल्लत कर दिया। खुदा ने जालिम को तुम पर मुसल्लत कर दिया है। सबब यह है कि हम हुदूद इस्लामी से बाहर निकल गए। वालिदैन की इताअत हम न करें, बच्चों पे शफकत हम न करें, पड़ोसियों के हालात के अहवाल से हम ना वाकिफ हो, रिश्तेदारों के दरमियान हुस्न सुलूक का मौका नहीं, गीबत तुम्हारे अंदर, चुगलखोरी तुम्हारे अंदर, किस बयानी तुम्हारे अंदर, शराब नोशी तुम्हारे अंदर, ज़िनाकारी तुम्हारे अंदर, जितने हराम काम है जिंदगी में तुमने रचा और बसा लिया है। और जो फराइज़ात है, नमाज से कोसों दूर, रोजा तुम नहीं रखते, साहिब इस्तिताअत होकर हज नहीं करते, ज़कात सही से तुम नहीं निकालते, कुरान की तिलावत तुम्हें नहीं आती, नमाज पढ़ना तुम्हें नहीं आता, रसूल का कलमा पढ़ना तुम्हें नहीं आता, एक आयतें तुम्हें याद नहीं। आज तुम लाख यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ, अगर कुरान पढ़ना नहीं आया तो तेरा तमाम इल्म हासिल करना ये बेकार है। अरे तुम लाख डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मरने के बाद अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, दुआए साले सवाब के लिए वहां की लाइब्रेरिया को खंगालने की जरूरत नहीं, बल्कि कुरान के पारों को पढ़ने की जरूरत है। तुम बनो डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना है बनो, लेकिन कम से कम कुरान का पढ़ना तो आए। तुम किस नबी की उम्मत हो उसका नाम तो मालूम हो, कलमा तो याद हो। मुसलमान है, कलमा तक नहीं आता, कलमा तक नहीं आता। अब आप जलसे में सोचकर आए होंगे कि हम तो सोचकर कुछ आए थे, लेकिन आज तो सारा मामला ही उल्टा चल रहा है। आजकल जलसों का मिजाज भी वही हो गया। लोग जलसे करते हैं कि जलसे में मजा आएगा, इंजॉयमेंट होगा, एंटरटेनमेंट होगा। दोस्तों, ये जलसे कभी हमारे इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बने। अब लोगों ने बना दिया कि वैसे इंटरटेनमेंट करने वाला जाहिल नातखा आता है, जाहिल खतीब आता है, जाहिल नकीब आता है।
और अब तो खतीबों का मामला ये, जहां खिताबत शुरू सबको जरूरत महसूस हो जाती है, और जब तक वो उछल कर तड़प कर इधर से उधर से सुर ताल नाथ खां देते रहते हैं, तब तक सारे लोग मचलते रहते हैं। नाते रसूल पढ़ते हैं तो नाते रसूल पढ़ने के आदाब भी हैं। कहां से कौन सा बिसरा है, कौन शेर है, कोई 6 कनवे का, कोई पाव भर का, पता भी नहीं, लेकिन बस पढ़ रहे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने जलसों के लिए अच्छे लोगों का इंतखाब किया, वगरना अक्सर बेशतर जलसे ऐसे ही है। लोग कहते हैं बड़ा मजा आया। अरे जलसा मजा करने की जगह है, जलसे इस्लाह के लिए किए जाते हैं। या तो कौम की इस्लाह हो, ईमान की इस्लाह हो, अकीदे की इस्लाह हो, माशरे की इस्लाह हो, हमारी जिंदगी की इस्लाह हो, इसी का नाम तो है जलसा। वगरना तुम 1000 जलसे और जलसे बेशुमार हो रहे, लेकिन किसी की कोई इस्लाह नहीं हो रही है। एक आदमी भी हिदायत के रास्ते पे गामजन नजर नहीं आता। जलसे बेशुमार है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, और ऐसे जलसे ना हो तो बेहतर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जलसा आपने सजाया है, काबिल मुबारकबाद है। नबी की कार खैर का सवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सवाब उस वक्त दोबाला होगा कि जब आपने महफिल नबी की सजाई है तो उसी नबी के नाम लेवा तो बन जाओ। नारे तो खूब लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, फलाने का दामन, ठिकाने का पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? बोलते नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तुमने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो चुभ होता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर जख्म का ऑपरेशन ना किया जाए तो जख्म नासूर बन जाता। कभी आज़ा भी काटने पड़ते और कभी जिंदगी भी गंवानी पड़ती है, लेकिन अगर वक्त पर जख्म का ऑपरेशन कर दिया जाए, सर्जरी कर दी जाए, तो आज़ा भी महफूज रहते हैं, जिस्म के तमाम पार्ट्स भी महफूज रहते हैं, और आप भी महफूज रहते हैं। तो अब भी वक्त है, बस ये मान लो ये जालिम तुम पर मुसल्लत किए गए, अब तो पलट आओ अपने नबी की तरफ, अब तो आओ। कब तक दर बदर, कभी इसके यहाँ झुक रहे, कभी उसके यहाँ झुक रहे। मुखिया के सामने तुम झुको, दुखिया के सामने तुम झुको, बड़े कारोबारी, बड़े ताजिर नेता के सामने तुम झुको। आज हर जगह झुकते नजर आ रहे हो। सबब सिर्फ ये है कि तुमने खुदा की बारगाह में झुकना छोड़ दिया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तुम रब की बारगाह में आकर झुक जाओ, मेरा विजदान कहता है सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। तुम रब की बारगाह में आओ तो सही। अच्छा, रात और दिन में कितने घंटे होते हैं? जल्दी से बोलिए, बात बताओ, कितने घंटे होते हैं? रात और दिन में कुल 24 घंटे। 24 घंटे में नमाज कितने वक्त की होती है? 5 घंटे, 5 वक्त की। अच्छा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? सब जोड़ लीजिए, 5 वक्त की नमाज जोड़ ले तो 1 घंटा है ना? 1 घंटे में। अरे, और बाकी आज जिस स्पीड से पढ़ते हैं हम लोग, जिस अंदाज में पढ़ते हैं, तब तो आधे घंटे में भी काम हो जाएगा, है ना? 5 वक्त की नमाज में कितना घंटा इत्मीनान और सुकून से पढ़े तो भी 1 घंटा। बोलिए, लगेगा ना? बाकी कितना रहा? 23। वो 23 तो तुम्हारे लिए है। 1 घंटे के लिए तो रब की बारगाह में आ जाओ। देखो रब कितना रहमान है, कितना करीम है।
24 घंटे रब ने बनाए, उसी की धरती पर रहते हो, उसी की नीलगू आसमां की छत्रो छाया में जिंदगी गुजारते हो। रब ने देखने के लिए नूर दिया तो देखते हो, सुनने की ताकत दी तो सुनते हो, जबान में गोयाई दी तो बोलते हो, बाजुओं में ताकत दिया तो रिस्क कमाते हो, कारोबार करते हो, तिजारत करते हो, चलने के लिए कदम में ताप दिया तो चलते हो, अक्ल सलीम अता किया तो सही और गलत का फैसला करते हो। उसी ने रात बनाई, उसमें आराम से सोते हो, दिन बनाया, कारोबार करते हो, रोजी कमाते हो, रिस्क हासिल करते हो। उसी रब ने 24 घंटे बनाकर तुम्हारे जिम्मे कर दिए कि तुम जो चाहो हलाल काम करो, सिर्फ 24 में 1 घंटे के लिए मेरी बारगाह में आ जाओ। 5 वक्त में 1 ही घंटा लगेगा ना, तो उसी रब के दिए से सब कुछ, और उसी रब के लिए 1 घंटा नहीं है तुम्हारे पास। सब कुछ करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, अजान होती रहेगी, खेलते रहेंगे, अपनी मस्तखोरी में लगे रहेंगे। और अगर कोई बोल दे कि अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती तो उस पर नाराज भी होंगे, है ना। अरे अजान तुम्हारे लिए है या गैर मुस्लिमों के लिए? मुसलमानों के लिए ना। जब तुम ही उसकी ताज़ीम नहीं करते तो उसने बोला तो क्या गलत बोला? जो चीज मिल्कियत आपकी है, जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अजान हो रही है, ठट्टे हो रहे, अजान हो रही है, खेलकूद हो रहा है, अजान हो रही है, तमाशाबीनी हो रही है, कर रहे हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसकी ताज़ीम नहीं करते, तो फिर दूसरों से क्यों कहते हो कि ताज़ीम करो? दोस्तों, ये दुनिया फानी है, चंद साला है, यहाँ कितना कमा लो, लेकर कोई साथ में नहीं जाओगे। मरकर उसी कब्र में चले जाना है, जहां ना अम्मा होंगे, न अब्बा होंगे, न भाई होगा, न दोस्त होगा, न बीवी होगी, न बच्चे होंगे, आप होगे। कब्र की तन्हाई और तारीकी होगी और आपका अमाल होगा। यहाँ कितने साल? इस दुनिया की जिंदगी एवरेज लिमिटेड 60, 70, 80, उसके बाद तो जाना है। कब्र में कितने साल? कब्र में कितने साल? कयामत तक। कयामत कब होगी? अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। अब फैसला आप कर लो। यहां चंद साला जिंदगी है तो उसमें सुकून चाहिए, आराम चाहिए, और जहां हजारों साल की जिंदगी है वहां की सुकून की कोई फिक्र नहीं कि वहां होगा तो देखा जाएगा, जब मरेंगे तो देखा जाएगा। वहां देखने की मोहलत नहीं दी गई है, वहां तो सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा। देखना तो तुम्हें यही है। इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो मेहनत यही करनी होगी, और उस दुनिया को बेहतर बनाना है तो मेहनत यही करनी होगी। वहां कुछ देखा नहीं जाएगा, वहां तो फैसले की घड़ी है। कब्र में रहोगे, तारीकी होगी। अगर अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह की जानिब से फरिश्ते तुम्हें खुशखबरी देंगे, नम कनुमुमतिल उरूसी, सो जा जिस तरह एक दुल्हन सुहाग की सेज पर सोया करती है। फिर कब उठोगे? जब कयामत नाजिल होगी तब उठाए जाओगे। ये उसके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है।